नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम कानून के प्रकार या स्वरूप टॉपिक का अध्ययन करेंगे। कानून का क्या स्वरूप है अथवा कानून के क्या प्रकार हैं। कानूनों का वर्गीकरण करते हुए हॉलैंड और मैकाइवर ने कानून के अनेक प्रकार या कानून का अनेक प्रकार से स्वरूप बताया है। कानून का जो पहला प्रकार है राष्ट्रीय कानून। राष्ट्रीय कानून व व्यवहारिक कानून वे कानून हैं जिनका संबंध राज्य की सीमा में रहने वाले निवासियों और समुदायों से हो। एक कानून दो प्रकार के होते हैं, संवैधानिक तथा साधारण कानून। कानून के स्वरूप के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट है संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून वे कानून हैं जो सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संगठन, कार्य तथा उनके पारस्परिक संबंधों को निश्चित करते हैं। संवैधानिक कानून के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का भी उल्लेख रहता है। कानूनों के प्रकार के अंतर्गत तीसरा जो कानून है व्यवस्थापिका द्वारा पारित साधारण कानून। नागरिकों के आचरण तथा कार्यों को नियंत्रण करने वाले कानूनों को साधारण कानून कहते हैं। ये व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून हैं। इन्हीं के माध्यम से राज्य का दैनिक प्रशासन संचालित होता है। कानून के स्वरूप के अंतर्गत अगला जो कानून का प्रकार है सार्वजनिक कानून। सार्वजनिक कानून वे कानून हैं जो राज्य तथा नागरिकों के मध्य अधिकारों तथा संबंधों को परिभाषित एवं नियंत्रित करते हैं। इन कानूनों को तोड़ने वाला राज्य के प्रति अपराधी समझा जाता है, जैसे चोरी, डकैती या हत्या। फौजदारी तथा कर लगाने संबंधी सभी कानून इसके अंतर्गत आते हैं। कानूनों का जो अगला प्रकार है व्यक्तिगत कानून। व्यक्तिगत कानून वे कानून हैं जो नागरिकों के पारस्परिक संबंधों तथा अधिकारों को परिभाषित एवं नियंत्रित करते हैं। ऐसे कानूनों के अंतर्गत संपत्ति खरीदने, बेचने तथा ऋण संबंधी कानून आते हैं। कानूनों के प्रकार के अंतर्गत अगला जो प्रकार है कानून का प्रशासनिक कानून। ये वे कानून हैं जो सरकारी कर्मचारी तथा साधारण नागरिकों के संबंधों का निर्धारण करते हैं। दूसरे शब्दों में जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद के अनुरूप स्थिति के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो वह प्रशासकीय कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है। कानूनों का जो अगला प्रकार है सामान्य कानून। वे कानून जो प्राचीन रीति रिवाजों तथा परंपराओं पर ही आधारित होते हैं साधारण या सामान्य कानून कहलाते हैं। न्यायालय ऐसे कानूनों को आदर व मान्यता प्रदान करते हैं। प्रभावित करने वाले और विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की तरह इन्हें लागू किया जाता है। इंग्लैंड की वैधानिक प्रणाली में समानता कानूनों का विशेष महत्व है। अगला जो कानूनों का प्रकार है अध्यादेश। साधारणतः प्रत्येक देश में विधानमंडल ही कानूनों का निर्माण करते हैं, किंतु जब विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो तो उस समय राज्य की कार्यपालिका के प्रधान के द्वारा जो नियम लागू किए जाते हैं वे अध्यादेश कहलाते हैं। इनका प्रभाव अस्थायी रहता है, किंतु ये जितने समय तक के लिए जारी किए जाते हैं उतने समय तक कानून के समान ही कार्य करते हैं। कानूनों के अंतर्गत अगला जो कानून है अंतर्राष्ट्रीय कानून।
ये वे कानून हैं जो विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों को नियमित तथा नियंत्रित करते हैं। ओपेनहीम के शब्दों में, अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रथाओं और परंपराओं का वह समूह है जो सभ्य राष्ट्रों द्वारा आपसी संबंधों में कानूनी तौर पर बाध्य समझा जाता है। इन कानूनों के पीछे राष्ट्रीय कानून जैसी बाध्यकारी शक्ति नहीं होती, बल्कि इसके पीछे विश्व जनमत की शक्ति होती है। कुछ विद्वानों द्वारा इनको अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के नियम की भी संज्ञा दी गई है। अतः आज के अध्ययन में हमने कानून के प्रकार या जो स्वरूप है उनके अंतर्गत सभी आने वाले टॉपिकों का विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।